कल से ही दिल्ली में है कैप्टन अमरिंदर और वो इस वक्त अमित शाह से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे हैं। मतलब चुन चुन के सबको अपनी तरफ करेंगे संबित पात्रा जी। देखिए अंजना जी, मुझे नहीं मालूम किन कारणों से और ये बैठक जो हो रही है इसका क्या मकसद है, मगर ये तो चिंता का विषय है ही। जैसे मैंने कहा, कैप्टन साहब के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने किया और कैप्टन साहब ने पंजाब के विषय में जो कहा, मैं वही अभी बता रहा था कि पंजाब एक साधारण राज्य नहीं है, राष्ट्र सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाता है। पंजाब में अस्थिरता और इंस्टेबिलिटी रहना ये कहीं ना कहीं भारतवर्ष के लिए भी उचित नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से अगर गृह मंत्री से मिलने जा रहे हैं, वो किस विषय पे मिलने जा रहे हैं, इससे मैं अनभिज्ञ हूँ। ठीक है, उसके डिटेल का इंतजार करते हैं। फिर ये बात तो विजय रूपाणी भी कह सकते हैं कि उनके साथ बीजेपी ने किस तरह का व्यवहार किया। ये तो जिन मुख्यमंत्रियों को आप बदलते हैं वो भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने उनके साथ क्या व्यवहार किया। आखिर वहां पर अभी जो मौजूदा चन्नी जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनसे क्या स्थिरता का डर है? देखिए अंजना जी, मुझे तो आपने मुझसे, क्योंकि मुझे लगता है अभी कांग्रेस के कोई प्रवक्ता जुड़े नहीं हैं, तो आपने सोचा है चलिए आप डेविल्स एडवोकेट बन के सारा प्रश्न मेरे से ही पूछ लेंगे। तो मुझे वो हिंदी मूवी की जो फेमस गीत है वो याद आ गया है, कांटों से खींच के ये आंचल तोड़ के बंधन बांधूं पायल। अब ये गलती आंचल का तो नहीं है ना, ये गलती तो कांटों का था। तो आप बेचारे आंचल के ऊपर भड़क रही हैं। ये कांटों से पूछिए ना, वो क्यों चुभते हैं, वो क्यों चुभते हैं कि आंचल को दामन छुड़ाना पड़ता है कांटों से। तो कांटे वाले आए हैं कि नहीं पहले देखिए जरा। वो बैठे तो थे कांटे वाले हमारे प्रवक्ता, वो आचार्य जी भी आने वाले थे, वो भी कहां चले गए। अब राहुल गांधी काट रहे हैं, राहुल गांधी जी की कर्मण्यता काट रही है, तो कांटे वाले कोई प्रवक्ता आएंगे नहीं। ये दोष मेरा तो नहीं है, ठीक है, अब उन्हीं से पूछना पड़ेगा आपको। आप आंचल फैलाए बैठे रहिए। अश्विनी कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन अश्विनी जी आपके पास आने से पहले जल्दी से एक रिपोर्ट ले लेते हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर से मिलने अमित शाह से मिलने पहुंच गए। कल तो वो कह रहे थे किसी राजनेता से मुलाकात नहीं है, लेकिन क्या आशंकाएं जो जाहिर की जा रही थी कि वो कुछ पंजाब को लेकर बड़ी बात कह सकते हैं, हिमांशु वही हो रहा है, गृह मंत्री के तौर पर मिल रहे हैं। देखिए बिल्कुल, एक चीज तो जरूर है कि कैप्टन अमरिंदर ने ये भी कहा था, अंजना, हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि एक दो दिन में मैं आगे की जो भी उनकी राजनीति रहेगी उसको लेकर बात करूंगा। तो इट मीन साफ था कि वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं, चाहे वो पहले नकार रहे थे कि ये उनकी कोई पॉलिटिकल विजिट नहीं है, ये पर्सनल विजिट है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात अब ये बताती है कि पंजाब में जिस तरीके की राजनीति गरमाई है और अमरिंदर सिंह को जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया, उससे वो आहत है और इसीलिए अब वो बीजेपी के दरवाजे जो है वो पहुंच गए और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इस मुलाकात के अंदर क्या बातचीत रहेगी, क्योंकि दो लोगों के बीच की बातचीत होगी, बहुत मुश्किल होगा बताना कि क्या रहा, लेकिन इतना जरूर है कि जब दो राजनीतिक लोग मिलते हैं तो राजनीति की बात जरूर होगी। अब बाकी वो हिमांशु छोटा सा सीधा स्पष्ट सवाल पूछती हूँ, छोटा सा सीधा स्पष्ट जवाब दीजिएगा। क्या इस तरह की भी संभावना है कि उनके लिए बीजेपी में कोई जगह बन सकती है, क्योंकि कृषि कानूनों पर आंदोलन चल रहे और पंजाब के किसानों की नाराजगी के बीच क्या ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से किसान आंदोलन है, और ये बात अमरिंदर सिंह भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीजेपी में अगर वो आते भी हैं तो उनके लिए राजनीतिक तौर पर कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके का माहौल है किसान आंदोलन के बाद, वो उनके लिए नुकसानदेही होगा अगर वो बीजेपी में आते हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये हो सकती है कि वो पार्टी में ना आए। जिस तरीके से 2017 के अंदर शंकर सिंह वाघेला ने एक अलग मंच बनाकर अपने उम्मीदवार उतारे थे पूरे गुजरात के अंदर, उसी तरीके से कोई मंच बनाकर वो कांग्रेस को डेंट जरूर कर सकते हैं।